हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हो चुके हैं तो एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा या कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया भी होगा, वो एग्ज़ाम है CSIR नेट का। CSIR नेट केमिकल साइंस एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि एमएससी केमिस्ट्री कर रहे कई बच्चों का ड्रीम होता है, पैशन होता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि CSIR नेट का एग्जाम देने के बाद आगे क्या क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगी, इस एग्जाम के बेनिफिट क्या क्या हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें ये कंप्लीट आइडिया नहीं होता है कि CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम देने से क्या बेनिफिट होंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि CSIR नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इस एग्जाम को देने से आगे क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है, इस एग्जाम के बेनिफिट क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में CSIR नेट केमिकल साइंस के 5 ऐसे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जो कि हर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि किसी भी एग्जाम को जब हम ये सोच के देते हैं कि सभी स्टूडेंट दे रहे हैं इसलिए भी हमें देना है तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आपको ये क्लियरली पता हो कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद मेरे सामने क्या ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी, मुझे अपने कैरियर में इस एग्ज़ाम से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, ज़्यादा पैशन के साथ उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर हम 5 बेनिफिट की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो तो ये है कि CSIR UGC नेट के एग्जाम में आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 2 जो कैटेगरी होती है, एक होता है JRF जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं और एक होता है नेट लेक्चररशिप जिसे शॉर्ट फॉर्म में LSB कहा जाता है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद PhD करना चाहते हैं। अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया में, IIT हैं, IISERS हैं, IISc है, सभी टॉप यूनिवर्सिटीज से, टॉप इंस्टीट्यूट से अगर आप PhD करना चाहते हैं तो CSIR UGC नेट एग्जाम आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आप CSIR UGC नेट JRF क्लियर कर लेते हैं तो आपको PhD करने के लिए बहुत ही अच्छी फेलोशिप मिलती है। 5 सालों तक ये फेलोशिप दी जाती है। शुरू के जो 2 साल होते हैं उसमें तो ये JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाती है जो कि 31,000 पर मंथ प्लस HRA होता है। साथ ही जो नेक्स्ट 3 इयर्स होते हैं उनमें SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि 35,000 प्लस HRA होती है। तो CSIR UGC नेट एग्जाम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आगे चलकर PhD करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप PhD करेंगे और आपको साथ में इतनी अच्छी फेलोशिप मिलेगी, इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज से और इंस्टीट्यूशन से आपको PhD करने का मौका मिलेगा तो आगे चलकर आपके लिए कैरियर में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर देगा। और साथ ही आप जो 5 इयर्स तक लगभग जो PhD करेंगे आपको अच्छा खासा जो हैंडसम अमाउंट ऑफ फेलोशिप है वो भी मिलती रहेगी। तो ये सबसे पहला जो है वो बेनिफिट है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो कि CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम देते हैं उनका ड्रीम यही होता है कि JRF को हमें क्लियर करना है। तो ये हो गया सबसे पहला बेनिफिट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि PhD करना चाहते हैं और साथ ही साथ फेलोशिप भी लेना चाहते हैं। अब बात करेंगे सेकंड बेनिफिट के बारे में। तो सेकंड बेनिफिट पहले बेनिफिट से लिंक्ड है। पहले बेनिफिट में मैंने आपको बताया था कि CSIR UGC नेट एग्जाम में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है JRF और दूसरा होता है नेट लेक्चररशिप। तो जो सेकंड बेनिफिट है वो है कि CSIR UGC नेट लेक्चररशिप अगर आप क्लियर कर लेते हो तो भी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर रिक्रूट होना चाहते हैं तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है MSc और उसके साथ आपका नेट क्लियर होना जरूरी है। तो नेट LS अगर आपका क्लियर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अभी रूल्स जो चेंज हुए हैं उनके अनुसार यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है वहां पर पढ़ाने के लिए PhD जरूरी है। लेकिन जो गवर्नमेंट के एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें अभी जो करंट रूल है उसके हिसाब से आप MSc प्लस नेट के साथ भी अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप वहां पर एलिजिबल हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है CSIR UGC नेट एग्जाम का। जनरली हमने देखा है कि जो JRF की कट ऑफ होती है वो नेट LS की कट ऑफ से 5 से 6% हमेशा ज़्यादा रहती है। तो कई सारे बच्चे होते हैं जो कि JRF तो क्लियर नहीं कर पाते लेकिन उनके जो मार्क्स आते हैं वो नेट LS के बराबर आते हैं। तो नेट LS भी अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो भी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और उसके बाद बच्चे अगर वापस प्रिपरेशन करते हैं तो उनका JRF भी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है
CSI और UGC नेट एग्जाम क्लियर करने का, क्योंकि अगर आप नेट LS भी क्लियर हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर कि जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पर भी आपको पढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको प्रेफरेंस देते हैं। तो अच्छा बेनिफिट है ये भी CSI और UGC नेट एग्जाम का। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की। तो पहले दो बेनिफिट आपको मैंने अच्छे से समझा दिए कि उनका आपको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, और जो तीसरा बेनिफिट है वो है कि अगर आप CSI और UGC नेट एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और कई सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है JRF में और नेट लेक्चरशिप में, लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है बट ड्यू टू कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया, या फिर कुछ ऐसे अदर रीजन होते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन्हें भी एडवांटेज मिलता है जब वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसी तमाम गवर्नमेंट जॉब जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc केमिस्ट्री होता है, MSc केमिस्ट्री होता है, उन सभी में ऐसे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है जो कि CSI और UGC नेट की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि CSI और UGC नेट केमिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें 11th-12th के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनसे लेकर BSc केमिस्ट्री और MSc केमिस्ट्री के एडवांस टॉपिक सभी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, थरली सारे सिलेबस को, हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा उन सभी एग्जाम्स में जो कि केमिस्ट्री बेस्ड एग्जाम होती है BSc केमिस्ट्री और MSc केमिस्ट्री के बाद। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि नेट का एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन की थी कि वो कोई और एग्जाम गवर्नमेंट का क्लियर कर लिए। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो गेट का एग्जाम होता है केमिस्ट्री में, उसका भी सिलेबस जो है वो मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है CSI और UGC नेट के सिलेबस से। तो अगर आप CSI और UGC नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप गेट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। गेट का जो सिलेबस होता है उसमें जस्ट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। अब बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट की जो कि CSI और UGC नेट केमिकल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से आपको मिलता है। वो है कि आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप इंस्टीट्यूट, जिनमें अगर हम देखें IIT है, IISc है, आइजर्स हैं, इसके अलावा भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर DST के कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं। जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको DST की तरफ से और भी कई सारी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनकी तरफ से प्रोजेक्ट मिलते हैं, और उन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए चाहिए होते हैं जूनियर रिसर्च फेलो। तो वहाँ पर अगर आपने CSI और UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, अगर आपने गेट में अच्छी रैंक लाई है, तो आपको वहाँ पर भी एडवांटेज मिलता है, वहाँ पर आपका सेलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं जनरली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर 2 ईयर तक की ड्यूरेशन के होते हैं, और इसमें आपको अच्छा खासा जो फेलोशिप अमाउंट है वो भी दिया जाता है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये जो एक रिसर्च फेलो की जो ओपनिंग है ये आइजर भोपाल में आई है। यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, अगर इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि CSI और UGC नेट क्लियर किए हुए होते हैं या फिर जिनकी गेट में अच्छी रैंक होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो कि ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वाइन होते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ पर PhD की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ऐसे सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कि CSI और UGC नेट एग्जाम को क्लियर किया है। अब बात करेंगे फिफ्थ बेनिफिट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी MSc केमिस्ट्री बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग भी है। अब मोटिवेटिंग इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे लीजिए, कभी भी सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि 10 to 15% बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। ये बहुत ही एक अपर रेंज में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो बचे हुए 70-80% जो बच्चे होंगे वो भी कहीं ना कहीं तो प्लेस होंगे, उनकी भी जॉब तो लगेगी। तो उनकी जॉब लगने में CSI और UGC नेट केमिकल साइंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है जिसने कि CSI और UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन की, सारे कंसेप्ट को भी क्लियर किया, अच्छे से मेहनत भी की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब अगर वो किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करता है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, और वहाँ पर दूसरे ऐसे बच्चे आते हैं MSc केमिस्ट्री पास आउट जिन्होंने कि कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, उन्होंने जस्ट MSc केमिस्ट्री पास आउट किए और इंटरव्यू देने आए हैं, तो अब आप मान सकते हैं कि कंसेप्ट किसके ज़्यादा क्लियर होंगे, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा स्टूडेंट जिसने कि CSI और UGC नेट सिलेबस को अच्छे से थरली पढ़ा है, तो वो इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही
अच्छे कंसेप्ट के साथ जवाब दे पाएगा, जिससे कि डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। और ऐसा होता भी है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि CSIR या UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं हो पाता है सिलेक्शन, फिर प्राइवेट कंपनी में भी इंटरव्यू जब वो देते हैं तो उनका अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है और सिलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ मार्क्स की वजह से आप सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है, तो आप जब कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो तो उसके बाद भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग 8 to 9 आवर्स तो जॉब में देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप 2 to 3 आवर्स डेली निकाल सकते हैं। ऑलरेडी आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है तो वो 2 to 3 आवर्स भी अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो आपके अगेन जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें CSIR नेट क्रैक करने के चांसेस रहेंगे। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ मैंने देखा है कि CSIR UGC नेट उन्होंने कंपनी में जॉब करते करते भी क्लियर की। तो ये सभी कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो कि CSIR UGC नेट केमिकल साइंस को प्रिपरेशन करने से और उस एग्जाम को क्रैक करने से आपको मिलेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि अभी MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं या MSc केमिस्ट्री अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, तो आपको एक बार जरूर CSIR UGC नेट केमिकल साइंस एग्जाम देना चाहिए। उस एग्जाम के बेनिफिट के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है ऑलरेडी। तो अगर आप भी MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं या MSc केमिस्ट्री जस्ट पास आउट हुए हैं तो आपको भी जरूर एक बार CSIR UGC नेट केमिकल साइंस का एग्जाम देना चाहिए। इसके बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।